बिहार के शिक्षा विभाग के नए एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र सर के द्वारा अभी अभी बड़ा बयान दिया गया है और यह बयान शिक्षकों के स्थानांतरण पर है, क्योंकि यहाँ कुछ बीपीएससी टीआरई 3 से नियुक्त शिक्षक अपने स्थानांतरण के लिए एसीएस महोदय के पास गए हुए थे। तो इस पर एसीएस महोदय के द्वारा क्या कहा गया और बाकी यहाँ जो विद्यालय आवंटन होने वाला है, विद्यालय में योगदान करना है और क्या एक विकल्प दे सकते हैं, सभी बात करने वाले हैं। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर लाइक कीजिएगा। देख लीजिए, हाँ, शिक्षक स्थानांतरण पर बड़ी अपडेट। नए एसीएस महोदय का आया बयान और यहाँ टीआरई 3 वाले शिक्षक को क्यों नहीं शामिल किया गया है। एसीएस महोदय के द्वारा बोला गया है कि एचआरएमएस सैलरी 100% पूर्ण नहीं हुआ, इसलिए यहाँ टीआरई 3 वालों को हटाया गया। यानी कि यहाँ सभी शिक्षक को इसमें मौका मिला है जिनका एचआरएमएस और 100% प्रथम सैलरी मिल गया है उनको। यहाँ प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। उसका कारण है कि इनका भी एचआरएमएस और अभी प्रथम सैलरी नहीं आया है। बाकी यहाँ बीपीएससी टीआरई 3 में भी अभी सभी शिक्षकों का सैलरी नहीं आया है और इसके रिगार्डिंग यहाँ अगर किसी का किया जाता किसी का नहीं किया जाता तो एक प्रकार का द्वेषपूर्ण भेदभाव हो जाता लगातार। इसलिए शिक्षा विभाग के द्वारा सोचा गया कि एक साथ ही सभी जितने भी टीआरई 3 वाले शिक्षक हैं उनका स्थानांतरण किया जाएगा। तो उनका स्थानांतरण कब से मतलब शुरू होगा, क्योंकि इस चरण में तो उनका संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी एचआरएमएस और सैलरी का भुगतान नहीं हुआ है। और अभी आपको जहां वर्तमान स्थान पर सैलरी के लिए काम किया जा रहा है, एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग किया जा रहा है, अगर वहां से आपको प्रथम सैलरी मिला नहीं और वहां से हटाकर दूसरे जगह ले जाया जाएगा तो वहां क्या होगा कि एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग में भी मतलब कि सैलरी में भी दिक्कत होगा और यहाँ मतलब कि 6 महीना साल भर तक आपको सैलरी के लिए वेट करना होगा। तो सभी शिक्षक एक समान नहीं है, क्योंकि कुछ शिक्षक की आर्थिक स्थिति इतनी मतलब अच्छी नहीं है कि वह साल भर तक बिना सैलरी का काम करें। सैलरी तो मिलेगा, एक बार जोड़ कर मिलेगा, लेकिन तत्काल की जो करंट स्थिति को देखते हुए शिक्षा विभाग ने कहा है कि यहाँ जो है शिक्षक अभी जहाँ हैं वहाँ काम करें। जैसे सभी शिक्षकों का वेतन भुगतान हो जाएगा, प्रथम सैलरी उन्हें मिल जाएगा, तो यहाँ उन्हें मतलब कि इसमें शामिल होने का मौका दिया जाएगा। उनके लिए जब सॉफ्टवेयर बना है तो उनके लिए भी मौका मिलेगा। कब मौका मिलेगा चलिए आपको बताते हैं। अब चुनाव बाद स्थानांतरण होगा टीआरई 3 वाले शिक्षक का, तब तक सैलरी भी आ गया रहेगा। मतलब समझिए यहाँ इस वर्ष तक यानी 2-4 महीना आपको वेट करना पड़ेगा। अगर यहाँ एक विकल्प नहीं चुन सकते हैं, कहे कि यहाँ 3 विकल्प आ रहा है, 3 विकल्प चुनना अनिवार्य है। यह दुविधा वाली बात उनके लिए है जो मतलब कि अपने ज़िले के बगल वाले ज़िले में पदस्थापित हैं। जहाँ पदस्थापित हैं उसे भी नहीं चुन सकते हैं, तो यहाँ जो है अपना मूल ज़िला चुन लीजिए और भरोसा रखिए कि 98% जो शिक्षक हैं वह अपने ज़िले में आ जाएंगे, प्रथम चॉइस उन्हें मिल जाएगा, इतना मतलब कि कन्फर्म है। साथ ही साथ इस महीने भर में हाल ही में मतलब कि योगदान हो जाएगा, इस महीने में मतलब योगदान हो जाएगा विद्यालय में, क्योंकि अभी 13 तारीख तक होगा आपका हेलो हेलो तो फ्लोस पे जब है हेलो का फॉर्म अप्लाई 14 से जिला आवंटन हो जाएगा, 14 से 18 तक। और उसके बाद जिला स्थापना समिति के द्वारा एक सप्ताह के समय मतलब कि 25 तारीख तक जो है आपका विद्यालय आवंटन करके आपको योगदान के लिए हो सकता है कि 30 से जो है सितंबर अंतिम डेट हो। तो यहाँ यह है। उसके बाद योगदान अनिवार्य होगा इस बार, क्योंकि अभी जो सूत्रों से ज्ञात हो रहा है बात को, तो यहाँ जो है अभी इस बार योगदान अनिवार्य होगा, क्योंकि शिक्षा विभाग पुरानी गलतियों को दोहराना नहीं चाहती है। कि बात यहाँ यह हुआ कि पिछले बार लगभग 90,000 शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ, उसमें मात्र 4,000 शिक्षक अपना आवेदन वापस लिए, आंदोलन किए या जो भी आत्मदाह करने की कोशिश कर रहे थे शिक्षा विभाग के कार्यालय के पास, तो उनको मतलब कि राहत दिया गया।
और मात्र 4000 शिक्षक के चलते पूरा मतलब कि शिक्षा विभाग की व्यवस्था ही गड़बड़ हो गया। गड़बड़ इसलिए हो गया कि जो शिक्षक ज्वाइनिंग चाहते थे, मतलब कि ट्रांसफ़र चाहते थे, उनको रिक्त मान लिया गया, जो आवेदन किए थे उनको। और वहाँ से मतलब कि फिर नियम में संशोधन हुआ कि आप पुराने विद्यालय में बने रह सकते हैं। नतीजा यह हुआ कि उनके जो रिक्त पद थे उस पर दूसरे शिक्षक आ गए और वह वहीं रह गए। तो यहाँ किसी किसी विद्यालय में शिक्षक की मात्रा नगण्य हो गई और किसी किसी विद्यालय में यहाँ शिक्षक की मात्रा अधिकतम हो गई। तो यहाँ इस बार वह गलती शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं दोहराया जाएगा और आपको किसी बार कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। फॉर्म अप्लाई कर दें आराम से। यहाँ जो है आपको प्रथम चॉइस मिलने की प्रबल संभावना है। चाहे शिक्षा विभाग के द्वारा कभी भी इस प्रकार का चॉइस मांगा गया है तो 98% तक सक्षमता वालों को मिला है उनका अपना ज़िला, जब प्रथम बार जिला आवंटन किया गया था। फिर यहाँ प्रधान शिक्षक को भी लगभग 86% या 83% मिला था जब उनसे जिला का आवंटन किया गया। फिर हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया उस आदेश को, तो फिर यहाँ फिर से जिला आवंटन हुआ। तो इस प्रकार के यहाँ जब शिक्षा विभाग ने यहाँ जिला का विकल्प मांगा है तो उसमें समाहित कर ही दिया है। अब ऐसे तो सभी शिक्षक को यहाँ मौका मिलेगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जो है शिक्षा विभाग हर संभव प्रयास कर रही है आपको नज़दीक लाने का। और यह बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ कि इतने अधिक मात्रा में शिक्षकों का जो स्थानांतरण है वह शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि इसी स्थानांतरण के चलते बाकी अन्य मुद्दे दब गए। चाहे 7वां वेतन का हो, चाहे सेवा निरंतरता का हो, तो मिलेगा ही कभी, मतलब उस पर विचार चल रहा है। वेतन संरक्षण का कहीं कहीं मिल रहा है। तो लेकिन मेन मुद्दा जो है वह स्थानांतरण का ही था और सरकार समझी कि स्थानांतरण से बढ़कर शिक्षकों का कोई तत्काल मुद्दा नहीं है और इसी से चुनाव खींचा जा सकता है। तो यहाँ मतलब कि सरकार मतलब कि जो IAS अफसर बैठे हुए हैं वह मतलब सब कुछ समझते हैं कि क्या किस विभाग में किस चीज़ की कमी है। तो यहाँ डायरेक्ट स्थानांतरण पर मुख्यमंत्री का यहाँ जो है ट्वीट सामान्य नहीं था, वह असामान्य था, क्योंकि अदर जो नौकरी में थे उनके लिए वेतन बढ़ाना उतना ही जरूरी था जितना शिक्षकों के लिए ट्रांसफ़र जरूरी था। इसलिए डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस वर्ग को भी